ये हमारे एंड्रॉयड का तीसरा एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना बताया था और दूसरे एग्जाम्पल में हमने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला काम किया है और ये तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम दो संख्या को जोड़ने का काम करेंगे। मतलब जब हम दो संख्या को जोड़ने की काम की बात करते हैं तब हमें ये करना पड़ता है कि हमें दो तो इनपुट करवाने पड़ते हैं जिसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी और एक हमारा आउटपुट होगा जिसको हम लोग प्रिंट करेंगे और एक बटन की जरूरत पड़ेगी जिस पर क्लिक करने से ये प्रोसेस दिखाई देगा। तो हमेशा जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो दो फाइलें हमारी ऑटोमेटिकली बनी हुई आती है। एक आती है activity_main.xml और एक main activity.java अगर आप उसका नाम चेंज नहीं करते हैं। अब अगर आप main.xml की बात कर रहे हैं XML फाइल की, तो उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है कोड, एक स्प्लिट और एक डिजाइन। कोड में तो हम लोग कोडिंग हमें शो होती है जहां पे हम उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। स्प्लिट में दोनों चीजें शो होती है और डिजाइन में जो है वो केवल डिजाइन शो होता है, साथ में एट्रीब्यूट शो होते हैं। अब पहले तो मैं आपको एक कोडिंग सारी समझा रहा हूं, फिर हम इसको करके देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। अब आप देखिए कि मुझे दो टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। लेने के लिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको इसको करके दिखाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके हमें केवल यहाँ उसको छोड़ना है, सिंपल। और इसी तरह से बटन पे क्लिक करेंगे और बटन को ड्रैग करके यहाँ छोड़ना है। अब आप ये देखिए कि इसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली ये जनरेट होगी। अगर आप ये लेआउट, अगर आप रिलेटिव लेआउट नहीं करते हैं तो आपके बटन और जो बाय डिफॉल्ट वाला जो लेआउट है उसके अंदर आपको बटन, टेक्स्ट बॉक्स ये आपके शो नहीं होंगे। नेक्स्ट जो चीज वो ये है कि आपने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। एक का जो वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से यहां देंगे, जैसे एडिट टेक्स्ट 1 दिया है आपने। बाकी आप जो है उसकी वैल्यू, पोजीशन वो ऑटोमेटिकली ले लेता है जहां पर आप उसको अरेंज करेंगे। इनपुट टाइप क्योंकि नंबर टाइप का आप इनपुट लेना चाहते हैं। इसी तरह से एडिट टेक्स्ट 2 में दूसरा आपका आ जाएगा और एक आपका बटन हो जाएगा जिसके वेरिएबल का नाम आप यहां पर दे रहे हैं, बटन। उसके ऊपर छपा हुआ क्या होगा, प्रिंट क्या आएगा, वो ऐड आएगा। रिलेटिव लेआउट को रिलेटिव लेआउट से बंद कर दिया। ये चाहे आप यहां पर एट्रीब्यूट बदल दें, जैसे कि ये बदले हुए हैं, यहाँ पर सबके आईडी, टेक्स्ट सब चीजें इसमें दे रखी है और चाहे आप उसमें कोडिंग लिख के भी कर सकते हैं। अब आते हैं आप मेन एक्टिविटी.जावा में। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके ये दो जो इंपोर्ट पैकेज होंगे ऑटोमेटिकली। अब आपको तीन पे काम करना है, व्यू पे, बटन पे, एडिट टेक्स्ट पे और टोस्ट पे। टोस्ट आपका आउटपुट होगा, एडिट टेक्स्ट आप इनपुट के लिए यूज करेंगे और एक बटन जिस पे आप क्लिक करेंगे। आपने लिखा एडिट टेक्स्ट के साथ में दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, एक एडिट टेक्स्ट 1, एक एडिट टेक्स्ट 2, दो वैल्यू इनपुट लेने के लिए। एक बटन के साथ बटन सम नाम का वेरिएबल आपने लिया, कुछ भी नाम ले सकते हैं। अब आपने ये कोडिंग भी ऑटोमेटिकली आएगी, super.on क्रिएट आपके सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity में। यहां पर आपने एक लिस्टनर कॉल किया, ऐड लिस्टनर ऑन बटन। L बड़ा होगा, O बड़ा होगा, B जहां जहां पे आप स्पेस देते हैं जैसे जावा के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। और ऐड लिस्टनर कॉल करेगा ऐड लिस्टनर ऑन बटन को, मतलब ऐड लिस्टनर ऑन बटन यहां पर आपका कॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉल हुआ, आपने फाइंड व्यू बाय आईडी r.id, रिसोर्स के आईडी से एडिट टेक्स्ट 1 को आपने लिया, रिसोर्स के आईडी से आपने टेक्स्ट 2 को लिया। उसको सर्च करने का काम कौन करेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी से सर्च करेगा। इसी तरह से फाइंड व्यू आईडी से बटन को सर्च करेगा। अब आपने बटन पे एक फंक्शन कॉल करना है तो क्लिक करने पे इवेंट होना चाहिए, तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, तो न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर लिखने से ऑन क्लिक फंक्शन आपका कॉल होगा
और उसके अंदर एडिट टेक्स्ट वन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग से एक वैल्यू को वैल्यू 1 में डालेगा और एडिट टेक्स्ट टू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग से दूसरी वैल्यू वैल्यू 2 में डालेगा। दोनों वैल्यू को आपको इंटीजर में बदलना है क्योंकि आप उस पर न्यूमेरिकल प्रोसेस करना चाहते हैं। तो इंटीजर डॉट पार्सेंट से दो वैल्यू आपको ए और बी मिलेगी, दोनों जुड़ के सम में जाएगी। सम को आपको प्रिंट करवाना है, ये जैसे कि टोस्ट के द्वारा आप सम को प्रिंट करवा रहे हैं। टोस्ट आपने ऊपर लिया ही था, टोस्ट डॉट मैक टेस्ट के अंदर गेट एप्लीकेशन कंटेस्ट। आपको शुरुआत में आपने बताया वैल्यू किस रूप में बदल के प्रिंट करवानी है, स्ट्रिंग के रूप में, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करी थी। टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग टाइप का लिया, डॉट शो आपने उसको प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको रन करके आपको बताते हैं। जैसे ही आपने इसको प्ले बटन दबाया, अब आपका ये प्रोग्राम रन होगा। पहले ग्रेडल जनरेट होगा और फिर आपको व्यू होगा। ये आपका ऑन हो गया। अब जैसे ये हुआ है, यहाँ पर आप दो वैल्यू डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये डाल दिया 52 और यहाँ पर 63 आपने डाला। अब इसके बाद जैसे ही ये बटन प्रेस करेंगे, ये दो वैल्यू आपको का टोटल यहाँ टोस्ट के अंदर शो हो जाएगा। चलिए इसकी कोडिंग हम लोग करते हैं 1 बाय 1। इसको करते हैं क्लोज। देखिए समझने के बाद करना आपको थोड़ा इजी गोइंग लगेगा। फाइल न्यू प्रोजेक्ट आपने किया। प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्टी एक्टिविटी माई एप्लीकेशन ये आपने लिया। एसटीके ले सकते हो। लाइब्रेरी से सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी आप लोग शामिल कर सकते हैं। फिर आपने किया फिनिश करते ही आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये इतना तो आपको शो करता ही है। यहाँ पर ये आपकी XML फाइल है। अब वही सेम मैंने आपको जैसे बताया था, टेक्स्ट बॉक्स नंबर टाइप का एक आपने लिया नंबर, एक टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया। इसी तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं हम लोग। दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। ये जो हेलो वर्ड है इसको हमने डिलीट की दबाई। बटन, यहाँ से बटन को उठा के अपने यहाँ से क्या ले लिया, बटन ले लिया। लेने के बाद में XML फाइल के अंदर हम लोग जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था और इसकी कोडिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहला काम कंस्ट्रेंट का लेआउट जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लेंगे। तो हमने लिखा रिलेटिव और लेआउट आपने लिया। यहाँ पर रिलेटिव लेआउट को आप क्लोज भी रिलेटिव लेआउट से करेंगे। वेरिएबल के नाम आ रखे हैं, एडिट टेक्स्ट नंबर, सारी चीज़ें आ गई है आपकी। और इसके बाद में मैंने जैसे बताया था मेन एक्टिविटी के अंदर आप जाएंगे। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विडजेट आपको लेना है। विडजेट के अंदर एक आपको बटन लेना है और एक टेक्स्ट बॉक्स आपको लेना है। तो आपने लिया बटन। विडजेट के अंदर आप बटन लेंगे। या आपने बटन लिया, सेमीकोलन लगाया, फिर उसके बाद में इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विडजेट, एक आपको मैंने कहा था एडिट टेक्स्ट आप लेंगे, सेमीकोलन। इसी तरह से इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विडजेट और एक टोस्ट आपको लेना है। टोस्ट को आप लेंगे, सेमीकोलन।
इसी तरह से इंपोर्ट व्यू वाला लेना है आपको, एंड्रॉयड डॉट व्यू, ये आप लोग लेंगे। इसके अंदर व्यू का, एंड्रॉयड व्यू को हम लोग शामिल करेंगे। ये एंड्रॉयड व्यू हमारा हो गया, 4 चीजें। अब हमें वेरिएबल बनाने हैं, तो वेरिएबल को प्राइवेट टाइप का भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक टाइप का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिट, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हमें बनाना है, तो हमने लिखा एडिट टेक्स्ट और 2 वेरिएबल के नाम, एडिट टेक्स्ट 1 कोमा एडिट टेक्स्ट 2। ध्यान ये रखिएगा कि ये जो वेरिएबल के नाम आप ले रहे हैं वो सेम नाम यहाँ पर आपको रखने चाहिए, ताकि सही रहेगा या आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एडिट टेक्स्ट 1 हो गया और एक आपका हो गया एडिट टेक्स्ट 2 हो गया। तो आपने सेव किया, वापस आप उधर आ गए। अब आपको उसके साथ में जो है बटन वाला बना लेते हैं। तो हमने लिखा प्राइवेट, फिर आपने बटन बनाना है, तो बटन वेरिएबल का नाम आपने लिया, सेमीकोलन। इसके बाद में जैसे आपने इसको बनाया तो आप उसको कॉल करवाएंगे। कॉल करवाने के लिए आपने जो लिखा कि हम कौन से बटन को क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, लिखा ऐड लिस्नर ऑन बटन। ये हमारे फंक्शन को हमने कॉल किया, जैसे कि उससे मैंने आपको बताया था। अब इस फंक्शन को हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि पब्लिक वॉइड ऐड लिस्टर ऑन बटन। ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। इस फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमें दोनों वेरिएबल के लिए जो हमारी बटन की आईडी है वो हमें देना है एडिट टेक्स्ट 1 बराबर, क्या लेना है हमें, टेक्स्ट बॉक्स के लिए बात कर रहे हैं तो एडिट टेक्स्ट, और यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, और वो सेम आर डॉट आईडी डॉट, इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग टेक्स्ट 1 को, वहां से एडिट टेक्स्ट 1 वेरिएबल ले लिया, वैल्यू उसके लिए असाइन होगी सेम टू सेम। एडिट टेक्स्ट 2 लिया हमने बराबर, वही सेम, सबसे पहले टाइप कन्वर्जन करेंगे एडिट टेक्स्ट के लिए, फिर वही सेम फाइंड व्यू बाय आईडी, सोर्स वहां से जिसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं आर डॉट आईडी और डॉट एडिट टेक्स्ट 2, ये हमने लिया, लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। ये 2 वैल्यू हमने ले ली। लेने के बाद में बटन को भी हम लोग असाइन कर लेते हैं, क्योंकि बटन की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमारा बटन नाम का वेरिएबल है ही, बटन बराबर टाइपकास्टिंग के लिए बटन का नाम लिखा, फाइंड व्यू बाय आईडी, और आपने लिखा आर डॉट आईडी डॉट बटन। ये दोनों वैल्यूज ने उठा ली। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करने पर हमारा कोई फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब इसको करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बटन डॉट
सेट ऑन क्लिक लिस्नर, इसके अंदर न्यू व्यू, और यहाँ पर हम व्यू ऑन क्लिक लेंगे, कैपिटल वी लिखते ही व्यू ऑन क्लिक लिस्नर आपका हो जाएगा। ओवरराइड पब्लिक ऑन क्लिक व्यू ऑटोमेटिकली आ गया आपका। अब आप क्या चाहते हैं कि क्लिक करने के बाद में आप जो वैल्यू जो है वो आप इनपुट लेना चाहेंगे। दो वेरिएबल में आप वैल्यू को इनपुट लेंगे। में इसको कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि जो भी हमारा इनपुट होता है वो इनपुट स्ट्रिंग के रूप में होता है, तो हमने इसको रखा स्ट्रिंग वैल्यू 1 बराबर वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, टेक्स्ट बॉक्स से लेनी है। मैंने लिखा एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट, और वो भी किसके रूप में, टू स्ट्रिंग के रूप में। तो वैल्यू हमने ले ली। इसी तरह से स्ट्रिंग, अब आपको दूसरी वैल्यू लेनी है, वैल्यू 2 बराबर वही सेम एडिट टेक्स्ट 2 के लिए बात कर रहे हैं, गेट टेक्स्ट वैल्यू लेगा किसके रूप में, स्ट्रिंग के रूप में। तो वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको इंट ए बराबर इंटीजर डॉट पारसेंट आप करेंगे, डॉट पारसेंट, ताकि जो हमारी वैल्यू है वो हमें पता है कि वो स्ट्रिंग के रूप में है। इसी तरह से इंट बी के लिए भी हम लोग वैल्यू लेंगे, इंटीजर डॉट पारसेंट, और फिर वैल्यू 2 हमने ली, और ये दो वैल्यू हमारे पास है, एक वैल्यू 1 आ गई, एक वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसको जोड़ना चाहते हैं, तो इंट सी बराबर ए प्लस बी कर लेते हैं। दोनों वैल्यू जुड़ के सी में चली गई। अब इसको प्रिंट कराना है, हम टोस्ट का यूज करेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और फिर आपका जो भी कंटेक्स्ट है इसका, जैसे कि इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके अंदर गेट एप्लीकेशन कंटेस्ट कोमा, आपको उसको कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करवाना है। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ किस वेरिएबल को, सी वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाना है। और उसके बाद में हम डेटा टाइप के बारे में बताएंगे, जैसे कि लॉन्ग, हमारा जो भी डेटा टाइप इसमें यूज कर रहे हैं लिखेंगे इसके अंदर टोस्ट डॉट, हमारी लेंथ लॉन्ग है जैसे, और उसके बाद में डॉट उसको क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ये हमारा हो गया प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। अब हम इसको क्या करेंगे, प्ले करेंगे, और ये हमने इसको रन किया और इसका आउटपुट शो करेंगे। वही सेम उसी तरह से हमारा प्रोग्राम रन होगा।